नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, मंगलौर से बसपा विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी का लंबी बीमारी के चलते सुबह निधन हो गया था, जिनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर लगभग 3 बजे पहुंचा, जहां से उनको कुछ ही देर बाद कब्रिस्तान ले जाया गया। उनके जनाजे में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हाजी सरबत करीम अंसारी पिछले लंबे समय से दिल की बीमारी से पीड़ित थे। हाल ही में 2 दिन पहले उन्हें दिल्ली के फोर्टिज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जैसे ही हाजी के निधन की सूचना कस्बे वासियों तक पहुंची तो मंगलौर में शोक की लहर दौड़ गई। कस्बे के सभी बाजार बंद कर दिए। उनके निधन की सूचना पर जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक प्रकट किया, वहीं उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। गौरतलब है कि मंगलौर विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी की सन 2012 में ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, जिसके चलते वे अक्सर अस्वस्थ रहते थे। वो बोर्ड में मेंबर थे और बहुत आज दुख है कि एक इतने सादगी की ज़िंदगी जो मैंने देखा, जिन गलियों में गुजर के वो रह रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपनों के बीच में रहे। उनकी सादगी, ये मैं समझता हूँ कि ये मंगलौर वासियों के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा का सबब बनेगी। कितनी सादगी के साथ वो विधायक नहीं बल्कि एक सेवक की तरह उन्होंने काम किया है, और इतना अच्छा जहन रखने वाला आदमी। ये तो देखिए अल्लाह की मर्जी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत के से गुजरना है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें लोग याद रखेंगे। मैं समझता हूं कि सरबत करीम साहब विधायक मंगलौर, उन्होंने नीचे से निकल कर के जो यहाँ के ताकतवर लोगों को ये एहसास कराया, सारे गरीब लोगों को ये दिया, ये एहसास कराया कि एक कमज़ोर आदमी भी विधायक बन सकता है। ये इस लोकतंत्र की देन है। ज़मींदारों से, नवाबों से और यहाँ के जो कर्णधार थे, जिन्होंने अपने ज़माने में कभी जो है गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया, उनसे सीट को निकाल लेना और उन जैसे भाई लोगों के दिलों में राज करना। मैं देखता हूँ कि इतनी भीड़ लोगों की है, ये उनकी सादगी का और उनके कार्यों का परिणाम है। मैं तो लोगों से कहूँगा, आज अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनका अच्छा नेमल बदल अता फरमाए कि मंगलौर में फिर कोई ऐसा सेवक मिले कि जो लोगों की ज़रूरतों के लिए खड़ा हो जाए। ऐसे ही सादगी के साथ में जो है, जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से हम वो मुस्तहिक़ हैं दुआओं के। तो मैं अहले मंगलौर से और अहले उत्तराखंड के लोगों से कहता हूं कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। उनके परिवार के लिए अल्लाह पाक उनके परिवार को शांति दे, सुकून दे और उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। हम सभी किस तरह से देखते हैं कितनी बड़ी क्षति है विधायक जी का द्वारा, कैसे कैसे हुआ पूरा मामला बताओ, तब से भी पता चला। ये लगभग 3-4 रोज से बुखार से पीड़ित थे विधायक जी हमारे, डेंगू से पीड़ित थे और दिल्ली फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो वहीं पे हुआ जो भी कुछ हुआ। ये बाकी हानि तो इतनी है, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, बच्चों से प्यार, बड़ों के टीचर, मतलब जनमानस के नेता थे, उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। ऐसा नेता दोबारा पैदा नहीं होता। मंगलौर वासियों को आज शोक की लहर है, तमाम बाजार बंद कर दिए गए हैं। मंगलौर वासियों में तमाम शोक की लहर है, तमाम इलाके में बहुत बड़ी शोक की लहर है, बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ी। इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मेरे पे शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि कितनी बड़ी हानि है। तमाम बाजार बंद हो चुके हैं जी मंगलौर के। जी, बाजार क्या, सब घरों में चूल्हे बंद हैं लोगों के, रोटी नहीं बन रही आज घरों में। इतना दुख है। लोकप्रिय विधायक थे, लोकप्रिय, जमीन से जुड़े हुए, लोगों के बीच में जाके बैठने वाले, सीधे साधारण व्यक्ति के मालिक थे। बहुत बड़ी हानि है ये। दबंग राजनीति की हमेशा, दबंग राजनीति की। अपनों को अपना बनाना जानते थे, गैरों को अपना बनाना जानते थे, रूठों को बनाना जानते थे। पिछले 50 साल के कैरियर में बहुत बड़ी छोटी सी राजनीति से लेके चले और बहुत ऊपर तक पहुँचे। गरीब परिवार से आम लोगों की मदद की काफी। गरीब परिवार, आम लोगों की मदद करना, लोगों के सुख दुख में खड़ा होना, लोगों की मदद करना, परेशान लोगों की परेशानियों को दूर करना, सब यही रोजाना मामूल था। बीमारी में भी पिछली बार पहले भी एडमिट रहे, उसके बाद भी जल्दी ठीक होकर आके फिर ऑफिस पे आके बैठ जाते थे। सुबह रोज जनता से मिलने का रोज शेड्यूल रहता था, रोज प्रोग्राम रहता था।
तो ये बहुत बड़ी हानि, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। जी तो सारी खूबियों के मालिक थे, बीच में बैठते थे, आवाम के बीच में रहते थे, कभी इधर उधर नहीं, राजस्थान नहीं जाते थे, इधर ही रहते थे और सारी बीमारियों से हटकर लापरवाह होकर भी लोगों की सेवा करते ही रहे। लेकिन यह है कि इत्तेफाक से बहुत भारी नुकसान है विधायक जी के जाने का, बहुत भारी नुकसान। हम पूर्ति बहुत मुश्किल में कर पाएंगे और हो सकता है ना भी कर पाएं। बस यही मेरा कहना है। गरीब परवर थे, बहुत गरीब परिवार, दीन दुखियों की सेवा दीन दुखियों की सेवा करते थे, बहुत रात दिन लगाए रखे थे सबको। आज मंगलौर की आवाम पूरी तरह से मायूस है, पूरी आवाम पूरी तरीके से मायूस। बाजार बंद कर दिए गए हैं। हाँ, सब बाजार बंद है। चलो बाजार बंद होना तो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन बात यह है कि उसकी पूरी जिंदगी कश्मकश में गुजरी, संघर्ष में गुजरी पूरी जिंदगी। लफ्ज़ नहीं है जितनी बड़ी हानि है, नुकसान है मंगलौर की सियासत, मंगलौर की आवाम के लिए। एक सीधा साधा शख्स, एक सीधा साधा विधायक, मगर जनता के प्रति रात के 2 बजे तक काम करने वाली शख्सियत आज इस मंगलौर को अलविदा कह गई। मंगलौर अपने आप में शब्द नहीं क्या महसूस कर रहा है। हम गम में, दुख में सब लोग दुखी हैं, क्योंकि आज एक सरपरस्त हमने खो दिया मंगलौर का। एक सादा ज़िंदगी, और बस क्या कहूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। इन्होंने ज़मीनी स्तर से अपनी राजनीति 40 साल हो गए, अपने दफ्तर में, अपने सड़क पर, रोडवेज पर बैठ के लोगों के काम कराए और 2 बार विधायक रहे। आपके पिताजी भी मंगलौर के चेयरमैन रहे, अब्दुल हफीज़ साहब, मुमनी बाबू कहते थे। आपके ताया भी चेयरमैन रहे, चचा सईद अंसारी साहब 3 बार विधायक रहे। आपके ताया हमीद ने तो मुस्लिम लीग के जो थे बेहट के, उनको हराया। जब बंटवारे का इलेक्शन हुआ तो एक ख़ानदानी परिवार था, मगर एक सादगी थी और जनता के प्रति एक लगन थी, उनसे जुड़ाव था। गरीब से गरीब लोगों को, व्यक्ति को अपने पास बैठाते थे। ये महसूस नहीं होता था किसी को कि विधायक के पास बैठे हैं, आ रहे हैं। तो एक सादा